अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो मैच जीत चुका है और फाइनल में पहुँच गया है। स्टार्टअप में तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा और ये पहले ही बाहर होकर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुँच चुका है। और एक अवाम में जो एक मायूसी छा गई हुई थी वर्ल्ड कप को लेकर, और जिस तरह से अब पाकिस्तान में ये चल रहा था कि लोग अब क्रिकेट नहीं देख रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर अपने ही मुल्क की टीम बीच में नहीं होगी तो फिर लोग उस तरह से दिलचस्पी जो है वो जाहिर नहीं करते। लेकिन अब कल का जो मैच था और बहुत ही एक ज़बरदस्त सा कमबैक था, और इसके बाद से जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के हवाले से, उन सब के जो रद्द-ए-अमल थे और बयानात थे वो बड़े दिलचस्प थे। और उन्होंने बताया और वो उनका कहना था कि जी पाकिस्तान का ये जो कमबैक है ये हमें लग रहा है कि ये दोबारा से जो हिस्ट्री है 92 वाले वर्ल्ड कप की वो दोहराई जाएगी। अब हम इस पर तो देखेंगे कि आगे फाइनल में, चूँकि आज इंडिया है और साथ में इंग्लैंड, तो आज देखते हैं सबसे पहले कौन जाता है फाइनल में, और फिर इसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान का जो फाइनल है वो किस टीम के साथ आता है। और इंशाल्लाह जो हमारी उम्मीदें हैं और नेक दुआएं जो तमन्नाएं हैं वो पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। और इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो यही दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप लेकर आए, और इंशाल्लाह ताला हमें लग भी यही रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर ज़रूर आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ सियासत के हवाले से, और एक जो बड़ा एक और झटका, अब तो तकरीबन मेरी ये रोज़ की जो बात होती है जब मैं आपसे बात करता हूँ वीडियो के ज़रिए से, तो ये जो लफ्ज़ है ये बहुत ही एक आम हो चुका है मेरे लिए। और मैं यही बात करता हूँ रोज़ के रोज़ एक झटका जो है वो पीडीएम को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूर लगता है। अब जो इसमें सबसे जो बड़ी एक ख़बर सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब, जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, उनकी भी गिरफ़्तारी का खदशा सामने आ गया है। जी हाँ, और उनको तलब कर लिया गया है 15 नवंबर को, और ये उन पर पर्चा दर्ज हुआ है इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि जो लोगों को इश्ताल दिलवा रहे थे ये लोग और बयानात दे रहे थे, उस हवाले से अगर आपको याद होगा तो जब से इनकी हुकूमत आई है और ये रजीम चेंज हुआ है खान साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद से अगर आप मरियम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले लें, या मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, या राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो वो एक ही बात करते हैं, और वो बात करते हैं जी ये फितना है, फसादी है, और इस तरह के जो बयानात हैं वो आते हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो पीटीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठकर बोल दिया कि जी ये तो इस्लाम दुश्मन है। खान साहब को उन्होंने बोला था, और अब इसी हवाले से उनको जो है वो थाने में तलब कर लिया है। इसके बाद से एक बहुत ही बड़ी जो पीडीएम में मायूसी थी वो भी देखने में आई, और कोई उस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने उनकी अभी तक नहीं देखी। और अगर मैं बात करूं खान साहब की, तो खान साहब ने तो बोल दिया है कि ये जो एफआईआर है, मैं इस एफआईआर को रद्द करता हूं, क्योंकि मैंने जो नाम दिए थे वो 3 नाम तो इन लोगों ने एफआईआर में नहीं डाले। तो अब इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। अगर मैं फवाद चौधरी साहब की बात करूं तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो वज़ीराबाद से ही शुरू होगा, जहां पर 13 लोगों को गोलियां लगी थी। तो इसके बाद से अब देखते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये कब और कहां पर शुरू होता है। लेकिन ये उन्होंने साथ क्लियर ये बात कर दी है कि जो रावलपिंडी पहुंचने की तारीख है उसको अब किसी भी किस्म की जो एक्सटेंशन है वो नहीं मिलेगी, और हम अपनी मुकर्रर तारीख पर ही रावलपिंडी पहुंचेंगे। अगर ऐसा हो जाता है, और क्योंकि जब से ये खान साहब पर हमला हुआ है इसके बाद हमने देखा कि मुसलसल अगर हम इस्लामाबाद की बात करें और रावलपिंडी की बात करें
तो वो एक जंग की तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो वफाक हुकूमत है वो किसी को भी आज़ाद तरीके से और कानूनी और आइनी तरीके से अपना हक लेने की इजाज़त नहीं दे रही। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही वाज़ेह अल्फाज थे कि अगर कोई बंदा आइनी तरीके से और लीगली तरीके से अगर वो बंदा रियासत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उस तरीके से अगर बंदा कोई एहतजाज करता है तो फिर आपको इसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात बयान की है कि खान साहब के दौर में भी काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्ग मार्च थे वो हुए थे, लेकिन खान साहब ने कभी भी किसी भी लॉन्ग मार्च को इस तरीके से और करोड़ों रुपया खर्च कर कर रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो तो खुद कहते थे कि आप आए, हम आपको जगह भी देंगे और खाना भी देंगे, ये अल्फाज होते थे खान साहब के। लेकिन अगर हम वफाक हुकूमत की बात करें तो पता नहीं इनको किस चीज़ का इस वक्त ख़तरा पड़ा है, जो इस्लामाबाद को कंटेनरों की दीवार लगाकर जिस तरह से चाइना में वो एक दीवार बनी हुई है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में हमें माहौल देखने को नज़र आ रहा है। और एक और मैं साथ ही साथ आपको बात बताता चलूँ कि अब जी जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त आप कह लें कि बड़ी ही परेशानी में है। और वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी अफसरान हैं उनके ये अल्फाज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर बता रहे हैं कि जी इन्होंने तो अभी तक, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल पार्टी है, इन लोगों ने तो अभी तक जो अपने इलेक्शंस के जो अखराजात थे, जो फंडिंग के हवाले से थी, वो तो अभी तक नहीं दिए। और अगर हम खान साहब को देखें तो खान साहब पर तो वो वाली फंडिंग भी जो लोगों ने अपनी कार्ड से इनको जो फंड किया था वो भी ममनुआ फंडिंग में डाल दिया था, और फॉरेन फंडिंग का जो केस था वो लगा दिया हुआ था। और अब इसमें देखने वाली बात ये है कि एक तरफ एक बंदे के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और आप फिर भी उस पर कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से इन्होंने एक बहुत ही वो जल्दी वाला या ज़बरदस्ती वाला जो एक बयान था वो दिया था इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से। और फिर इसके बाद इसको मुंह की भी खानी पड़ी थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला रद्द कर दिया था। लेकिन अगर हम इन दोनों पार्टियों की या पीडीएम जमातों की बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो एक रवैया है वो बहुत ही नरम नज़र आ रहा है। खैर, इसके बारे में भी अब जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये भी मामला सामने आएंगे कि आगे इस पर क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या ऑर्डर्स जो आते हैं। लेकिन इस वक्त मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मियां जवेद लतीफ़ साहब जो हैं उनको तो जनाब बुला लिया है अब थाने में। तो वैसे लगता नहीं, क्योंकि जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो भी थाने नहीं गए थे। बार बार एफआईए ने भी उनको तलब किया था और उनकी जो बदमाशी थी वो इस हद तक थी कि वो नहीं गए और छुपते फिर रहे थे। ये हाल है इस मुल्क के वज़ीर दाखिला का। और अब हम इसी पर देखेंगे कि ये जो दोनों हैं ये भी क्या करते हैं। अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, तो वो जी यहाँ से दौरे पर निकलते हैं और फिर शायद उनका जो ख्वाब था वर्ल्ड टूर का वो अपना पूरा कर रहे हैं। ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो यहाँ से चाइना जाते हैं और वहाँ से फिर बरतानिया चले जाते हैं। और एक देखें, एक मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो ये बात कर रहा है, तो कितनी ये शर्म की बात है हमारे लिए कि जी मैंने आज अपनी फैमिली के साथ खाना खाया या नाश्ता किया तो वो मुझे इसमें बड़ा मज़ा आया। देखें इनकी जो बचगाना बातें हैं वो अगर आप सुने तो किस हद तक ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और किन लोगों को इस 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर हम एक और इसमें मैं ख़बर साथ ही साथ ऐड करता चलूँ, अगर हम बात करें जनाब अरशद शरीफ शहीद साहब की, इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प सा जो मोड़ है वो आ गया है। अब जैसा कि पहले ये लोग कह रहे थे कि कीनिया पुलिस ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है और फिर इसके बाद जो सारी वफाक हुकूमत है वो इसी पर बयानात दे रही थी कि जी गलत फहमी में उनको शहीद किया गया। अब जो इस पर नया मोड़ है वो सामने आ गया है और जी बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है अरशद शरीफ शहीद साहब की, उसमें कि 3 घंटे तक उन पर मज़ीद जो मुसलसल तशद्दुद था वो किया गया। उनके जी नाखून उखेड़े गए और फिर उनकी जो पसलियां हैं
वो भी तोड़ी गई। देखें एक बंदे को सज़ा किस चीज़ की मिल रही है, सज़ा मिल रही है इस मुल्क के साथ मोहब्बत की, वफ़ादारी की। और अगर वो बंदा किसी भी अपने मिशन पर था तो वो जो बिहाइंड क्लोज डोर आ रही है, अगर 1 मिनट के लिए हम देख लें कि वो कीनिया गए थे तो वो भी शायद उसी हवाले से गए थे। और कौन से जो ऐसे सबूत थे जो उनसे पूछे जा रहे थे जो वो नहीं बता रहे थे, और उन पर इतना ज़्यादा जो तशद्दुद था वो किया गया था। और जिस तरह से जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी अब इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में इस तरह के हालात से आप इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो ये दोनों बंदे अब बुलाए हैं इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है हुकूमत का या सुप्रीम कोर्ट का। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।